सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप नवा टॉपिक शुरू करना अलजेब्रा का यूक्लिडियन डोमेन। ये हुंदी की हैगी वो पढ़ते हैं पहला। इस तो पहला जो लास्ट लैक्चर लाया सीगा जी वो उपर एक दसना जी वो प्रूव किया सी आपने कि इररिड्यूसिबल एलीमेंट जो है वो प्राइम होएगा प्रिंसीपल आइडियल डोमेन दे विच। इररिड्यूसिबल एलीमेंट जो है वो प्राइम होएगा। ये जो शुरू प्रूव किया सी इत्थे P इक्वल टू DX से पहुंचे स्टैप आया सी विच। इस तो बाद लिखा सी आपां कि P इज प्राइम देयरफॉर आइदर D इज यूनिट और X इज यूनिट। आ ठीक कर लो। इत्थे प्राइम तो प्रूव करना सी आपां ने जी। इत्थे प्राइम नहीं होना सी, इत्थे आना सी इररिड्यूसिबल। जो P है वो इररिड्यूसिबल है। बाकी का ठीक है। इररिड्यूसिबल वही होंगे कि जिन्होंने जो प्रोडक्ट की फॉर्म च लिखी है इन्होंने एक कोई यूनिट होगी। आ ठीक कर लो, बाकी ठीक सीगा जी। हुण आ देखना आप अगे ये टॉपिक है जी। तो इस उपर बेसिक थ्योरम करनी है इंपोर्टेंट। आप ये जो देख लो है किवें यूक्लिडियन डोमेन जो हैगा वो की हुंदा आ इंटैगरल डोमेन। An integral domain R is called a Euclidean domain if and only if there exists a function। एक फंक्शन एग्जिस्ट करे हम फंक्शन डेल्टा आप एफ भी लै सकते हैं। कितों कितने लेना आपने ये नॉन जीरो एलीमेंट लेने आप इंटैगरल डोमेन दे, जीरो नहीं लेना है। फंक्शन डिफाइन किया है इतों तो लैके सैट ऑफ इंटीजर तक सच दैट कि डेल्टा ए नॉन नैगेटिव हो ग्रेटर दैन जीरो आवे, ग्रेटर आवे जीरो या इक्वल टू जीरो आवे। डेल्टा ए बी का जो आंसर है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू डेल्टा ए होवे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तीजा दे एग्जिस्ट क्यू आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये कैपिटल आर विचों लेने अपने सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं वेयर आर इक्वल टू जीरो और डेल्टा आर लैस दैन डेल्टा बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर और बी नॉन जीरो है। ये गल तो ये ए बी आर विच ने, बाकी सारे ए बी आर माइनस जीरो विच ने। ये उदा ही जिवें डिवीजन करते होंगे आप, जिवें ए नूं आपां बी दे डिवाइड किया क्यू आ गया आर आ गया। उदा ही है कि डिविडेंड इज इक्वल डिवाइड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ नॉन जीरो चाहिए होंगी है जिस नाल आपां डिवाइड करते हैं। तो ये डेफिनेशन कल्ली पर बेस थ्योरम हैगी है। वो थ्योरम देखनी है अपन, वो थ्योरम है किवें वो देख लो। मैं स्टेटमेंट लिख रहा प्रूव दैट एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ये शो करना है एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की होंगी हैगी आ जिहदे विच हरेक आइडियल जो हैगा अपने को वो प्रिंसिपल आइडियल होवे। जिहदा प्रूफ स्टार्ट करना ने आपां लैट किता लैट आर बी यूक्लिडियन डोमेन। ये मान लिया हुण इहनूं की शो करना आपां ने प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इहदा आइडियल लवांगे, इहदा हरेक आइडियल नूं आपां प्रिंसिपल आइडियल शो करांगे। मतलब जो जनरल आइडियल होगा जी उन्होंने प्रिंसिपल शो कर देंगे, सारे आइडियल फिर प्रिंसिपल बन जाएंगे जी। चलो करते हैं। जे अपने को यूक्लिडियन डोमेन हैगा लैट कर लिया आपने लैट डेल्टा नॉन जीरो तो लेने अपने इंटैगरल डोमेन के एलीमेंट तो इंटीजर तक। ये एक डिफाइन करता फंक्शन such that पहली कंडीशन इस तो फस्ट कंडीशन सैटिस्फाई हो दूजी तीजी ये तिन्ने सैटिस्फाई होणगियां। ये यूज किवें करांगे देखांगे। ये तिन्ने सैटिस्फाई होणगियां क्यों होणगियां बिकॉज ये यूक्लिडियन डोमेन दिता है आपां। इस तो बाद आह स्टैप आह स्टैप आह स्टैप होणगे।
चलो आ लिख लिया आपने। हुण किवें शो करांगे आपां नूं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आर विच आपां एक आइडियल मन्नांगे, उहनूं आपां जनरल आइडियल लैके उहनूं प्रिंसिपल आइडियल शो करांगे जी। तो देखो लैट कर लिया आपां, लैट ए आपां लै लिया, ये नॉन जीरो आइडियल मान लिया, बी एनी आइडियल ऑफ आर। वो नॉन जीरो क्यों लिया? बिकॉज जेड़ा जीरो हुंदा हैगा, बिकॉज जो जीरो ये आइडियल है इज ये पक्का प्रिंसिपल आइडियल होगा। क्यों? क्योंकि ये जनरेटेड बाय जीरो, लिखा भी है जनरेटेड बाय जीरो होगा जी। तो आर दा कोई भी आपां आइडियल लवांगे जां तां ओह जनरेटेड बाय जीरो होगा जां नहीं होगा। मतलब ऐ कह दो आर दा कोई भी आइडियल लवांगे जां तो अज जीरो एलीमेंट आऊगा कला जां उहदे विच जीरो एलीमेंट नहीं आऊगा। चलो इदां पा लो कि ए आइडियल की लिया अपने च कला जीरो एलीमेंट नहीं है, इस तो इलावा कोई होर एलीमेंट ये आ रहे हैं। ये प्रिंसिपल आइडियल क्यों है इत्थे नाल पा लियो इक्वल टू, बिकॉज ये जनरेटेड बाय जीरो। ये पहला भी किया है, आप सीधा लिख सकते हैं। कोई भी आइडियल लवांगे आर दा जां तां जीरो होगा जां नहीं होगा। जे जीरो हो गया तो प्रिंसिपल आइडियल बन गया, जे नॉन जीरो हो गया इनू भी आप शो करांगे प्रिंसिपल आइडियल। फिर कोई भी आइडियल जिहड़ा होगा प्रिंसिपल आइडियल होगा, फिर वो बन जाएगी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो देखो हुण किवें करना हुंदा आपां ने, इहदे विचों इहनूं प्रिंसिपल आइडियल किवें शो करांगे? आइडियल का मान लिया, इहदे विच आपां कोई जनरल एलीमेंट लवांगे बी, कोई मर्जी मान लो, इहनूं शो कोई जनरल एलीमेंट ले लिया, मान लो ए ले लिया, मान लो इहनूं आपां किसी एक एलीमेंट की फॉर्म च लिख देवांगे, किसी एक एलीमेंट के मल्टीपल की फॉर्म लिख देवांगे। जे इनू आप एक एलीमेंट या मल्टीपल फॉर्म लिख सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि आइडियल का हरेक एलीमेंट वाई तो बन रहा है, तो आइडियल ए जोड़ा होगा जनरेटेड बाय वाई। चलो देखते हैं आप प्रिंसिपल किवें करांगे जी। ये जो कुछ दो तीन स्टैप ने स्टार्टिंग वाले वो देखने ध्यान। सब तो पहला की किया ये लैट किया एक एम फंक्शन मन्निया। तो एम तो पहला हुणे दसता कि ये नॉन जीरो हैगा आइडियल, तो ये कुछ एलीमेंट एक्सट्रा होंगे ए विच, जे नॉन जीरो हैगा ये कुछ एलीमेंट एक्सट्रा होंगे। वो एक्सट्रा एलीमेंट की मान लिया आपने एक्स मान लिया, लैट कर लिया कि जिहड़ा एक्स हैगा ए चो मान लिया कि नॉन जीरो लिया आप। जे एक्स नॉन जीरो लिया आप ए विचों, ये सपोज किया आपने जी, तो ये लैट किया आप होर एक फंक्शन बनाया, आप एक सैट बनाया एम कि डेल्टा एक्स सच दैट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉन जीरो हो गया। ये है कि पहला गल समझो, जो डेल्टा फंक्शन आप डिफाइन किया होया हैगा वो हैगा जी आर माइनस जीरो तो लैके सैट ऑफ इंटीजर तक। ये एलीमेंट्स उपर जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है वो डेल्टा है। हुण डेल्टा एक्स ध्यान चो की कहने आप इमेज कहने होंगे, एक्स की इमेज। हुण ध्यान दो जिहड़ा ए है वो आइडियल ऑफ आर आ, आइडियल की हुंदा सबसैट हुंदा, ते उरे डेल्टा ये इमेजिस किदे किदे कट रहे हैं आप नॉन जीरो एलीमेंट दियां, कि ये नॉन जीरो एलीमेंट नहीं है कि यदी इमेज आप कट सकते बिकॉज ये नॉन जीरो एलीमेंट है। तो ये फिर एम किहड़ियां इमेजिस पाइयां ने ਜਿਹੜੀਆਂ सिर्फ ए दे विच नॉन जीरो एलीमेंट ने उन्हां दीयां इमेजिस पाइयां अपने। इमेजिस सारियां आउणगीਆਂ ने विच, हुण ए दा एलीमेंट आर विच ही होणगे, मान लो ए भी ए दा एलीमेंट आ, ए भी ए दा, ए भी ए दा, ए भी ए दा, ये सारे नॉन जीरो एलीमेंट ने। ਜਿਹੜੀਆਂ इन्हां दीयां इमेजिस आ रहीਆਂ ने वो सारियां आपां एम च पाइयां।
जिमें फॉर एग्जाम्पल लै लवो, जिमें ए लै लिया आपां कि ए च 1 2 3 आ एलीमेंट ने, वैसे ही लिया। इनू छड्ड के एक एदी इमेज डेल्टा 1, एदी इमेज डेल्टा 2 ते एदी इमेज, ये सारियां दी इमेजेस जो है वो एम च पाइयां। तो देखो आलसो आपको पता है कि डेल्टा ए का आंसर कोई भी नॉन जीरो विच लवांगे, इमेज कटांगे, हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आएगी। आलसो डेल्टा एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा, मतलब दैट इज एम कंटेन्स एम विच नॉन जीरो इंटीजर्स आउणगे। नॉन नेगेटिव सॉरी नॉन नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ग्रेटर दैन जीरो आ रहा है या इक्वल टू जीरो, नेगेटिव का नहीं आ रहा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्यों आउणगे, बिकॉज डेल्टा का आंसर इमेज करके जो भी करांगे वो इहदे विच आऊगा, तो इहदे विच की पाए ने सारे इंटीजर्स, तो ये नॉन नैगेटिव इंटीजर होणगे इहदे विच। जे नॉन नैगेटिव इंटीजर होणगे, जिहड़ा इन्ना सब तो छोटा इंटीजर है वो डेल्टा बी मान लिया, सब तो छोटा, मतलब लेट किता लेट 0 नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू आर सच दैट डेल्टा बी इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन एन। डेल्टा बी जो है ये सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जो सब तो छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो आपां डेल्टा बी मान लिया। हुण आ चीज क्यों पाइए, लग गया होना पता, जे बी डेल्टा उन्हां दा ही लिया आपां ने इस केस च जिहड़ा नॉन जीरो एलीमेंट होवे अते ए विच आया, उही पाए ने आपां। जे इहदे विच्चों ही आपां डेल्टा बी लै रहे हाँ तो डेल्टा जिहड़ा बी होऊगा ए च होऊगा अते बी नॉन जीरो होऊगा। अंडरस्टूड। सो देखो इस तो बाद नीचे करन ये रब कर देने आपां। हुण लेट किता, लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू ए सॉरी ए कोई ए विचों लै लिया आपां जनरल एलीमेंट। हुण की शो करांगे आपां कि जिहड़ा ए हैगा वो जनरेटेड बाय बी है। ध्यान दो किवें, ए बिलोंग्स टू ए ले लिया एंड बी नॉन जीरो ए विचों ही मन्निया है आपां ने, तां देयरफॉर देयर एग्जिस्ट क्यू आर बिलोंग्स टू आर सच दैट ए नूं आपां लिख सकते बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जीरो होगा जां डेल्टा आर लैस दैन डेल्टा बी होगा। इस कंडीशन की देखनी है आपां ने कि जिहड़ा बी होना चाहिए वो नॉन जीरो चाहिए, बी नॉन जीरो हैगा जी, ते ए जो मर्जी होवे, ए जो मर्जी है, ये कोई भी एलीमेंट हो। सो देखो ध्यान नाल तुसीं कहोगे तो आर वास्ते जिहड़ा ए हैगा सबसैट ऑफ आर आ, जे आर दे हरेक एलीमेंट वास्ते यह ट्रू आ तो कैपिटल ए दे एलीमेंट आर विचों ही ने, तो उन्हां वास्ते ट्रू होगा। हुण आपां की शो करना हैगा, जे आपां शो कर दईए इत्थे कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू, इसदा मतलब की बन गया जिहड़ा ए हैगा वो मल्टीपल ऑफ बी बन गया। जे मल्टीपल ऑफ बी बन गया, जे जनरल एलीमेंट मल्टीपल ऑफ बी है तो हरेक एलीमेंट मल्टीपल ऑफ बी होगा, तो आपां कहांगे ए जो है वो जनरेटेड बाय बी है, जिहड़ा ए आइडियल हैगा वो जनरेटेड बाय बी है। जिहड़ा ए आइडियल होगा जनरेटेड बाय बी होगा, फिर आपां इत्थे इदां कहांगे। हुण इह किवें शो करना आपां ने, इफ मान लो दो केस बन गए, जां तां आर जीरो होगा जां आर नाउ ये जीरो शो करना, जां आर नॉन जीरो होगा। जे मान लो आर नॉन जीरो आ गया,
ये केस आप गलत कर देवांगे, फिर आ 0 बच जाएगा पिछे। जे बाय चांस आर अपने को नॉन जीरो आ गया तो इत्थों आप कहांगे इत्थों आप आर हैगा, इत्थों वैल्यू कड्डांगे। नाउ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हैगा, तो आर नूं आप लिख सकते हैं ए माइनस बी क्यू। देखो ध्यान। नाउ जेड़ा ए है वो कैपिटल ए विचों मन्निया, एंड बी जो है वो भी कैपिटल ए विचों। दिस इंप्लाइज बी इंटू क्यू भी ए विच आएगा, बिकॉज ए इज आइडियल ऑफ आर। आइडियल की हुंदा हुंदा कि ए दे एलीमेंट्स नूं जे आर दे एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर ए विच ही आऊगा। ये आर दा एलीमेंट क्यू, क्यू आप आर च मन्निया। ए आइडियल विच आ रहा, बी आइडियल च आ रहा है, इत्थों कहांगे ए माइनस बी, ए भी आइडियल दे विच आऊगा। तो इत्थों की शो हो गया, आर जो है वो ए विच आ गया। तो देखो गलत किवें करांगे, आर ए विच आ गया, आलसो आर की है नॉन जीरो। तो की मतलब बन गया, जेड़ा कैपिटल एम है उहदे विच की लिया आपां ने, उन्हां एलीमेंट्स की इमेज लई हैगी आ जेड़े एलीमेंट ए विच होवे अते नॉन जीरो होवे। तो दिस इंप्लाइज हुण ए एलीमेंट ए विच भी है ते नॉन जीरो भी है, तो देयरफॉर जो डेल्टा आर है यह एम दे विच आऊगा, यदी इमेज पक्का एम च आएगी। एंड देखो दिता है अपन डेल्टा आर जो है वो लैस दैन डेल्टा बी है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज डेल्टा बी इज लीस्ट इंटीजर इन एम। डेल्टा बी जिहड़ा हैगा वो लीस्ट इंटीजर मन्निया आप एम दे विच। इस तो छोटा इंटीजर तो आ लै लिया आपने, इस तो छोटा इंटीजर एम च आ गया तो पॉसिबल नहीं है, लैस पाया आपने, इस तो छोटा इंटीजर एम दे विच आ गया। जद कि जिहड़ा यह हैगा सब तो छोटा, इस तो छोटा इंटीजर एम च नहीं आ सकदा, ये गलत हो गया। ये गलत क्यों होया? बिकॉज जो चीज़ आप सपोज की है वो गलत सपोज की, तो सपोज गलत हो गया। तो देयरफॉर आर जो होगा वो पक्का 0 होगा। जे आर पक्का 0 होएगा तो इस वैल्यू भर देवांगे। देयरफॉर जो ए है वो बन गया बी क्यू प्लस 0, इत्थों बन गया बी क्यू। देयरफॉर जनरल एलीमेंट नूं जे आपां बी दा मल्टीपल लिख सकते हैगे आ तो ए जो होगा ये आइडियल जनरेटेड बाय बी होगा। जे जनरल आइडियल जनरेटेड बाय बी है दैन हरेक आइडियल जनरेटेड बाय समथिंग होगा। देयरफॉर एवरी आइडियल प्रिंसिपल बन गया। देयरफॉर ऐसा कह लो जो दैन ए इज प्रिंसिपल आइडियल। देयरफॉर जे हरेक आइडियल प्रिंसिपल हो गया तो देयरफॉर यूक्लिडियन डोमेन, इन यूक्लिडियन डोमेन जो कह लो इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। चलो आही आप प्रूव करना सीगा जी। ये पढ़ लियो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो जी। थैंक यू।